आदरणीय साथियों, दो तीन चीजें बताने के लिए मैं आपको बीच में आया। आज जो स्थिति सरकार में पैदा हुई आपके मुआवजों को लेकर के, जिस दिन इस तहसील की गिरदौरी के नुकसान का जो रिपोर्ट सामने आई, डीसी ने जिस दिन बयान दिया कि बाल समंदर खेड़ी तहसील को 1 रुपया भी मुआवजे का नहीं मिलेगा, बड़ा दुख हुआ बहुत से लोगों का। हमारी खाप की भी मीटिंग थी गांव कोतकला में, हमारी खाप के लोगों में बड़ा दुख हुआ और एसडीएम को ज्ञापन दिया, कोई किसी ने नहीं पूछे। 2-3 दिन के बाद में एसडीएम से मिलने का मेरे को रिपोर्ट चाहिए। कहने लगा भाई गिरदौरी का बड़ा नाश कर रखा है, जो इंक्वायरी करवा दे मेरा तला लिया दे नहीं ने। मैं बोलेंगे सबक सिखा दूं, मन मेरा था बुकावा, मैं जरूर करांगे काम, चिंता ना कर एसडीएम साहब। उसके बाद अब मैं क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट भी कटवा ली। डीडीए से मैं कहने लगा डीडीए साहब क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट गलत है। वो कहता है बीओ ने गलत कर दी, जब मेरी कलम तला आज मैं इस देश का सत्यानाश कर दूं। और सच्चाई के थी पटवारी से लेकर डीसी तक सबने बेरा था, 0 लिखनी है। ये ऊपर से आदेश था। हमारी तहसील के अंदर कुछ नौजवान पटवारी हैं जो नए नए भर्ती हुए हैं, जो आज तक भ्रष्टाचार करना सीख नहीं रहे। उनने ऑब्जेक्शन भी कराया था कि आप गलत करने लग रहे हो, मगर 5-6 पटवारी है ना, कई साल के 55 साल तो ऊपर किसी के 2 महीने रह रहे रिटायरमेंट के, कदे किसी के 4 महीने, पुराने पक्के खराट, बिना 5-4 हजार रुपये दे दस्तके नहीं करते। मैंने बोले तन के मेरा कह लागे हो। 5-4 पटवारी ने गिरदौर ने बैठ के सारे किसानों का गर्दन काट लिया। एक और नई बात बताऊं, पिछले 2-3 साल पीछे एक एडीओ थोड़ा सा ठीक आ गया था, उसने खेड़ी अबत्तर गंडास का एडीओ था और ठीक रिपोर्ट भेज दिया करता, अपना भाई था, मुआवजा मिल जाया करता। उसके बाद ऊपर से अधिकारियों ने कंपनी के आदमी भेजे कि बोल तरह के चाहिए, रिपोर्ट खराब लिखा कर। पीछे लेके एग्रीकल्चर के बीओ ने सारी की सारी क्रॉप कटिंग बदल दी। मेरे से कल सीआईडी का एक साथी पूछने लगा कि आपको किसके ऊपर ज्यादा दर्द है, आपकी क्या क्या मांगे हैं। हमने साफ कहा था, एक तो इस तहसील के अंदर जो कानून को बैठता है और जो पटवारी 60 साल का नजदीक लाग रहे, 55 और 60 साल की उम्र के 5-6 उनकी गिनती, सारे खुला भ्रष्टाचार करते हैं, ये हमने नहीं चाहिए इनकी, बल्कि इंक्वायरी चाहिए। दूसरा, बरवाड़ा ब्लॉक के इसमें 3-4 गांव उनकी क्रॉप कटिंग ठीक, और नालूद ब्लॉक के जो गांव है उनकी क्रॉप कटिंग गलत है। साफ साफ पता चलता है जो नालूद ब्लॉक का एग्रीकल्चर का अधिकारी बैठा है वर्मा जी, उसने कंपनियों से पैसे लेकर के इस किसानों का गला काटा है। उसकी इंक्वायरी चाहिए, वो निलंबित चाहिए। एक मांग तो हमारी यह, दूसरी मांग है इन किसानों को गिरदौरी करके जल्दी मुआवजा चाहिए। और तीसरी मांग है
जब हमने ज्ञापन दिया, पंचायत करी, हाथ जोड़े, किसी ने नहीं सुनी। यू धरना सरकार ने चलवा रखा, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने चलवा रखा। जो ये गलती हुई ये आपके संज्ञान में थी, इसका जिम्मेवार है पहे पूरे किसानों से बड़ा अधिकारी आके माफी मांगे कि दोबारा तरगला गलती नहीं होने देंगे। जी बात बनेगी भाई। किसी गल कोई गलती हो जाए कोई पूछता ही नहीं। एक आदमी गले कोई बात करना आ जाए, पटवारी हो, कानून को हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, डीसी हो, कोई पूछता ही नहीं। आज बगदे क्यों फिरे हैं? कल का एक विशेष किस्म का माहौल बना रखा है। जब हरियाणा सरकार की नीयत दिखी कि किसानों को मुआवजा देने के लिए तैयार होगी, अड़ा सरेले इनकी ओर पड़गी। हाँ जी आपकी मांग के है कुकर या कड़ी खुला है, यू कुकर हो है राड़े धक्के खाने फिर कोई नहीं पूछा था हमारा। अगर ये थोड़ी बहुत भी सरकार झुकी, हमारा ऊपर किसी एमएलए का ध्यान नहीं, किसी एमपी का ध्यान नहीं, किसी मंत्री का ध्यान नहीं। अगर सरकार की नीति बदली तो भाईचारे की ताकत न बदली है, एकता न बदली है। अगर कुछ ऊपर हमारा ऊपर किसी का एहसान है तो इस मातर शक्ति का है, इन बुजुर्गों का है, इन नौजवान साथियों का है, इन पंचायती लोगों का है जिन्होंने किसानों का दर्द समझा और 36 बिरादरी के भाई तहसील में इकट्ठा होकर के सीधा इस अन्यायी सरकार के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया और इस प्रशासनिक भवन के ऊपर ताला लगा के बैठ गए। एक आधा भाई ने तो न्यू नहीं बिराड़ के बोला धरना चल रहा है। धरना को नहीं रहा, खसमो यू है तहसील पे कब्जा। धरना तो नहीं आकर किसी ने कोई सीधे नहीं, एक तला रूख तला बैठे बैठे गिलकी मारे। धरना को नहीं मारा कणिए भाई भी धरना 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 को नहीं रहा यू। ये बहुत बड़ी एक बात है। किसी भी प्रदेश के अंदर, किसी भी देश के अंदर अगर किसी प्रशासनिक भवन के ऊपर जनता बैठी हो और जनता अपनी आवाज बुलंद कर रही हो, 8-8 9-10 दिन से ताला लग रहा हो, इस तो बड़ी बेइज्जती उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की हो नहीं सकती। एक दिन मेरी मैं बोलता हूं भाई दम ला के देख लियो, मैं किसी की हिम्मत हो रुकवा के भी देख लियो हमारा मुआवजा। एक भाई का फोन आ, तेरा भी क्या ताकत है? मैं यहाँ बैठी ताकत है, पानी काट दे कदे किसी का शक हो। हमने प्रजातंत्र के असल मायनों का पता है। प्रजातंत्र किसे कहते हैं? किताबों में पढ़े हो प्रजातंत्र को, दुनिया नहीं मानती। प्रजातंत्र इस देश के अंदर लाया इसलिए गया था कि जनता अपनी आवाज बढ़े, मगर हम अपनी ताकत को भूल गए, हम अपनी शक्ति को भूल गए। हम चंद नेताओं के गुलाम होकर खड़े हो गए, पार्टी तंत्र के गुलाम हो गए। प्रजातंत्र के अंदर जनता देश की मालिक होती है, मालिक है इस देश के, कदे किसी का सको। एक भाई को मैंने 5-6 साल हो गया ऐसे, अच्छा हमारा मुआवजा कटने में हंसी आवत ना। और एक भाई विधानसभा में आवाज तो उठावा खेड़ी के किसानों को मुआवजा दो, मगर एक दूसरा नाम भी ले, फलाना एमएलए बनने फिरे। फलाना का धरना को नहीं भाई हूं, किसकी मोहर लावा था तो बोला 50 किलो दूध देकर न्यू कर दूं यू नो ना तो लुहान का नहीं इशारा कर रहा था। मारती तो लुहान ने पीछे दे, रणबीर लुहान ने भी दे, मारती जस्सी पेटवट ने भी दे, और भी घड़े भाई दे। किस किस का नाम लूं? ये उनका धरना को नहीं, यू खेड़ी तहसील के किसानों का धरना है। क्या समझते आप? हमें तेरी बात नहीं समझते। एक तरफ तो किसानों को मुआवजा मांगने की बात कर रहा है विधानसभा में, और दूसरी तरफ इस धरने को बदनाम करने के लिए विधानसभा में बोलता है, इस तरीके से बोलता है कि वो राजनीति से प्रेरित धरना है। इस तरीके से बोलता है, यह साबित करना चाहता है
किसी ने धरना उम्मीद लुहाना लुआ रखा हो। ये गलत बात हमारा सहन नहीं होगी पंडित जी। और एक चीज ने समझा, हाँ एक बात और बता दूं, राजनीति में तेरे 50 साल हो गए होंगे, पीएचडी कर ली होगी। हमने भी धरना में 32 साल हो गए पीएचडी, हमें भी धरना के कौन सा किस मकसद था वह बेरा हमने। ये छोटे छोटे भाई भी आम है नहीं, इनका भी पेट में सीधा किसान खतरा होगा, अपना पेट भरने खतरा हो, इनका भी बेरा हमने तारा तो वही बेरा पटा कर। गलत लाइन ना लो, गलत लाइन किसी भाई की भी हमारे समझ में बर्दाश्त नहीं होगी भाई। मुआवजा लेंगे, ठोक बजा के लेंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, भीख नहीं मांगते किसी पे। अगर इस देश में कानून बन रहा है तो उस कानून के तहत लिया, और भाईचारे की ताकत पे लेवा। रोक के दिखा दो कोई भाई, आज भी कहूंगा ये बात, रोक के दिखा दो। पहला कुछ चीज रोकी थी, खाई थी खंड, फिर रोंदे, और फिर वही लक्षण। भाइयों एक प्रार्थना करूंगा आप लोगों से, बहुत जल्दी हम जीतने वाले हैं, बहुत जल्दी। और तारा तो रही कान्ना में खुसर फुसर करने आऊंगे। देख डिप्टी पे करवा दिया नहीं काम, देख आया था नहीं कल कैप्टन साहब, देख पंडित जी ने बोल दिया नहीं, मुख्यमंत्री ने तो बड़ा बढ़िया काम कराया नहीं, हमारी किसी ने पर्ची भी नहीं पकड़ी, रोंदे फिरांदे असलियत में। नासा में लट दे गया, नासा में लट दे गए, सच्चाई तो यह है। और एक बात याद रखियो भाई, 17 के 17 काम एकता बनाए रखो, अपनी आवाज बुलंद कर रखनी है। इस तहसील के अंदर ना तो भ्रष्टाचार चलन दिया, और ना इस तहसील में भ्रष्टाचारी अधिकारी रहने दिया। यह तहसील जनता की सेवा खातिर बना रखी है। जिस दिन भी 100 रुपये लेंदा भी कोई भाई पा गया, उसे दिन पत्ता काट देंगे उसका। और एकता बनाए रखना, हमने किसी की गुलामी की जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हार गया कौन जीत गया। प्रजातंत्र के अंदर जिस गलत जनता वो है ताकतवर। कल तक 40-45 साल तक इस देश में जनता कांग्रेस गले थी, चलिया करता नहीं सबकी में आगा गए। इबन तो रूस की दूसरे आग ला गया, चल रहे उनके भी सबका आगा गए। और मारा ला गया, हमारा सूत बैठ गया, हमें कंडा काट देंगे कदे किसी के सको। यह सूत बैठे ही बात हो भाई। जनता जिस गला ज्यादा, प्रजातंत्र में वही ताकतवर। और अगर हम एकता रखते हैं, हमने किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं, किसी ने चेक पर कुड़वाने की जरूरत नहीं, किसी पटवारी का पथा पठाने की जरूरत नहीं। हम हर गांव में कमेटी बना देंगे, पटवारी कमेटिया का हाथ जोड़ा करेगा, गिरदौरी कर देने का है। बैठ के जिसने गिरदौरी करी वो एक तरह खेड़ी में कोई काम नहीं बाहर जाएगा। तो साथियों मेरी प्रार्थना है एकता बनाए रखनी। एक और हमारे पास सुबह से सूचना आई हुई थी, पत्रकार भाई भी इनू के बार बार कहे आज तने फिर अपने बुलाए को नहीं आए, कल बुलाए थे बंदों को नहीं आए थे। कल मैंने कहा था शहीद भगत सिंह का जन्म वो मनावांगे, शहीदी दिवस को नहीं आए। आज ये सलजा के फोटो उतारना रहे। कोई बात नहीं, भुंडा मुंह मेरा जरूर है, लेकिन मेरे मैं भी तो आड़े जाए मेरे मुंह। वैसे धन्यवाद है भाइयों का, आज आगे आज भी सही। इस प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर मीडिया बिक चुकी है भाई। जो पीछे नहीं दिंदा उसका कुछ नहीं है। 4 आदमी कड़िया ताड़ी बजाते हो, जागरण कर रहे हो, अखबार में ओड फोटो पाओ भाई। 5000 आदमी बैठे, 2 लाइन नहीं 2 दिन लगे। क्योंकि सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपया ऐड के नाम से अखबार को दिया जाता है। ये भी फोटो उतार के भेज दे तो भी को नहीं आवा है, ये भी भेज दे तो भी को नहीं आवा है। क्योंकि जो बैठे हैं ना एडिटर वगैरह ऊपर है, उनका सीधा ऐड के नाम से सरकारी रुपया हुआ है।
और वह के यार 2 दिन खबर रोक दे, नहीं तो सारा हरियाणा में फैल जाएगा। रोक के छिक लियो, हमारे दो बाल के जिंदाबाद है, सोनू दलाल वर्गे। हमारी किसान आंदोलन में भी तुम्हारा क्या करते, बोले खबर नहीं आवेगी, टेलीविजन नहीं बोलते। और मैं स्टेज पर बोल के उतरा करता नहीं, इतने ने 10 लाख ने देख ली। मैंने कहते टेलीविजन मान दिए नहीं, 10 लाख कौन देख क्या। हमने बेरा, हमने तो अपना तंत्र विकसित कर लिया। हमारी खबर जहां तक हमने बेचनी हो इसी किसी करवा लो, सरकार और पहुंच जे है किसानों को। एक मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं भाई, विपक्ष की नेता है और हमने ओपन कराया था भाई, कोई विपक्ष का नेता होगा तो बोलने की फुल परमिशन है, बीच में ना बोलियो। न्यू कहेंगे भाई यार तो राजनीति करने लगे, ना करने दे राजनीति दे दी उन्हें पीछे। और कौन से कहे जो सरकार गल जुड़ रही हो, मेरा रो तो धरना राजनीति कर रहा है। सलजा आ रही थी, सलजा क्यों आन दी भाई, धरना ना लगन दे, पीछे दे दे सलजा के करना है। अगर धरना लगेगा सरकार के खिलाफ लगेगा, विपक्ष तो आएगा गाल बकेगा भाई, खूल है लगी। जे किसी का पेट में दर्द होता हो, इब्बे रुपये दे दो, मार तो अब तक तो आई को नहीं, इब्बे कह जाए मैडम बिक जाओ हम तो मिल लिए। और नहीं तो देगी वो, खट्टर ने भी गाड़ देगी, दुष्यंत ने भी देगी, सब ने देवेगी गाड़। बीच में ना बोलियो कोई भाई, उनका तो काम है राजनीति करना, क्यों करने दिया था मैं, पीछे दे दिए हमारे। अरे कदा भाई किसान नेता आया खट्टर सरकार का खिलाफ बोल, मुझे कड़ुआ ना बोल, अगर खट्टर साहब का खिलाफ कड़ुआ ना, उसके इतना पेट में दर्द हुआ है तेरे, तना अगला जानता नहीं पिछाड़ता नहीं। गणे तो तीसरे तेली रोल कर मारे मेरे, उनती अगले जानते नहीं, उनका गणा पेट में दर्द हुआ। एक आधा भाई का मरोड़ी उठ रही है, भाइयों कोना लंबा ना खचू, कोना लंबा हमें कोई खींच रहे थे कसम, तुम्हारे नहीं सीधी सी करावत, फिर हमें कोई खींच रहे, हमारा पीछे दे दो, मुआवजा दे दो, 1 मिनट भी नहीं रंदे। कोई राजनीतिक धरना नहीं आयु, कोई राजनीतिक मकसद नहीं आयु, हमारा मकसद मात्र और मात्र मुआवजे से है। और जिस दिन तक मुआवजा नहीं मिलेगा, चाहे आज दे दो, चाहे कल दे दो, और चाहे महीने तक ना दो, जब तक मुआवजा नहीं तब तक यह तहसील खुलेगी नहीं। क्या न कुर कुर करते फिर अपने नेताओं ने समझा दो, मारती समझाने की आंट को नहीं, हमें कोई राजनीति नहीं कर देना है। और नहीं तो राजनीतिक नेता आएंगे, खुली राजनीति करेंगे, और खुली उनकी खूल है, सरकार ने गाड़ देंगे, मैं तो ना देने दो तब तोड़े दे दो हमने। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात ले माफी चाहूंगा।